Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a ball falling freely from a height of 4.9 meter hits a horizontal surface if E is equal to 3 by 4. E बच्चों क्या है? Coefficient of restitution. Then the ball will hit the surface second time. Okay, कितने टाइम बाद ये आपका सेकंड टाइम क्या करेगी? आपका हिट करेगी, वो हमें टाइम क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको ई गिवन कर रखा है. ई का मतलब होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट ई मीन. ओके, ई का मतलब होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. क्या लिखते हैं? देखिए मैं लिख लेता हूँ. इसकी डेफिनेशन होती है आपके, देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ओके, दिस इज अवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, अब देखिए बच्चों सिचुएशन कैसी है. एक बॉल देखिए आपकी यहाँ पर इनिशियली आपकी बॉल ही है. ओके, या इसको आपने देखिए 4.9 मीटर के हाइट से क्या कर रखा है? इसको इसने फ्री फॉल किया है. ओके, फ्री फॉल किया है इसने 4.9 मीटर के हाइट से. ओके, तो बॉल आएगी फाइनली यहाँ पर स्ट्राइक करेगी. ओके, आएगी 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 ग्राउंड से आपकी स्ट्राइक करेगी. ओके, ग्राउंड से जब स्ट्राइक करेगी उस टाइम पर मैं इसकी वेलोसिटी को बच्चों V1 एज्यूम कर लेता हूँ. क्या एज्यूम कर लेता हूँ? V1 एज्यूम कर लेता हूँ. ओके, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. ओके, जस्ट बिफोर की बात कर रहा हूँ, तो V1. ओके, फिर स्ट्राइक करेगी. स्ट्राइक करने के बाद देखिए बॉल फिर से ऊपर जाना चाहेगी, तो मैं इसको यहाँ पर बना दे रहा हूँ. ओके, ये आपका नेक्स्ट इंस्टेंट ये है. ओके, फिर बॉल देखिए आपकी ऊपर जाएगी. ओके, स्ट्राइक करने के बाद. ओके, लेकिन देखिए ये सेम वेलोसिटी से जाएगी. सेम वेलोसिटी से तब जाती जब आपका क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 3/4 है, यानी कि सेम वेलोसिटी से नहीं जाएगी. इसकी वेलोसिटी हमने V2 एज्यूम कर ली. ओके, फिर कुछ V2 वेलोसिटी होगी, फिर बॉल जाएगी जाएगी जाएगी, कुछ हाइट ऊपर ट्रेवल करेगी, और मान लीजिए इस बार यहाँ तक गई, तो उसके बाद ये आएगी आएगी ऊपर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई. यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जानी है? V फाइनल 0 के इक्वल. ओके, फिर उसके बाद ये बॉल फिर से नीचे आएगी, और मान लीजिए गिरी. मैं इस बार इसकी एफबीडी यहाँ पर बना देता हूँ. ओके, यहाँ पर आ गई. ओके, तो देखिए बच्चों मुझे क्या बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक. ओके, पार्टिकल की देखिए जो ये वाली जर्नी है, ये सॉरी बॉल को देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक आने में देखिए इसने बोला गया ना, देन द बॉल विल हिट द सरफेस सेकंड टाइम आफ्टर. ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ से हिट करी, फिर बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फिर यहाँ आई. तो ये जो आपका टोटल टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का. ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टाइम मुझे कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? ई इज इक्वल टू आपको 3/4 क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ये किसके इक्वल है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? जब बॉल देखिए आपकी हिट करके ग्राउंड से सेपरेट हो रही है, ये आपका ग्राउंड है. ओके, तो ये स्पीड कितनी होगी आपकी? V2 जाएगी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अप्रोच है V1. V1 इसकी जस्ट इस पर स्ट्राइक करने से पहले की स्पीड कितनी है? V1. ओके, ये आपको गिवन कर रखी है. तो बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? V2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. बेसिकली V2 हो जाएगा बच्चों 3/4 टाइम्स आपका V1 हो जाएगा. ओके, ये रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया. अब कंडीशन देखिए क्या दी थी? ए बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.9. फ्री फॉल कर रही है. ओके, और आपका फ्री फॉल कर रही है यानी कि आपका एक्सेलेशन कांस्टेंट है. एक्सेलेशन कांस्टेंट है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. इस इक्वेशन का क्या करेंगे? यूज करेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? मैं एक्सेस चूज कर लेता हूँ. ऊपर वाले को देखिए मैं +y बोल देता हूँ, नीचे वाले को मैं आपका -y बोल दूंगा. ओके, ऐसे बोल दूंगा. ओके, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना? 4.9 मीटर. डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड मोशन है तो -4.9. ओके, -4.9 मीटर इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल कर रही तो 0 होगा, प्लस आपका हाफ एक्सेलेशन. एक्सेलेशन बच्चों कितना होता है? जी के इक्वल. जी की वैल्यू कितनी थी? 9.8. जी किस डायरेक्शन में एक्ट होता है? डाउनवर्ड. तो जी की वैल्यू 9 ना लेके कितनी है? -9.8 लेनी है. इनटू क्या हो जाएगा आपका? आपको तो स्पीड पता करनी है ना. तो देखिए इस फॉर्मूले को हम रहने देते हैं. कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? आपको देखो V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको एक ऐसी क्वेश्चन यूज करनी पड़ेगी जो कौन कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड करे? V को, U को, A को, और आपका देखिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S. इस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो V1 की वैल्यू चाहिए. ओके, V1 क्या होगा? देखिए इनिशियल इसने फ्री फॉल किया है, तो V1 आपको यहाँ पर V स्क्वायर लिख लीजिए जब यहाँ पर पहुंचेगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी. देखिए इसको हमने क्या किया? फ्री फॉल किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 0 के इक्वल. तो मैंने 0 पुट कर लिया. इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलेशन. एक्सेलेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. मैंने इसको क्या लिख लिया? -9.8. ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होती है. ओके, इनटू एस. एस क्या आपका? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना क्या है? 4.9 मीटर. किस डायरेक्शन में क्या है? नेगेटिव वाई की तरफ आ रही है, तो -4.9 लिख लिखते. ओके, ये आ जाएगा. तो बच्चों यहाँ से देखिए आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से 9.8 इंटू देखिए 4.9 इंटू 2 करेंगे तो 9.8 आ जाएगा. ओके, और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एक 9.8 आपका v इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द वेलोसिटी. ये क्या कर लिया आपने? वेलोसिटी v ना बोल के हमसे V1 लिख देते हैं. ओके, यहाँ पर भी देखिए हमने V1 यूज किया. तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले किसकी स्पीड कितनी आएगी आपकी? 9.8 मीटर पर सेकंड. ओके, ये हम बता सकते हैं. ऑलराइट, उसके बाद देखें हम V2 इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. V2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3/4 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 9.8 के इक्वल. तो इसको देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 इंटू 9.8 29.4 होता है. 29.4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी
7.35 के इक्वल आएगी, 7.35 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपका V2 आ गया। ओके, V2 क्या देखिए, इस स्पीड से आप बॉल क्या करेगी, आपके ऊपर जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी, उसके बाद आपका फिर से यहाँ पर जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर बॉडी आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करती है तो हम बता सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा आपका टी। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो भी आपका टी के इक्वल होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपका ऑलवेज टाइम क्या होता है, आपका कांस्टेंट रहता है। क्या लिखता है, ऑलवेज टाइम आपका अपवर्ड जर्नी में जितना टाइम लगेगा, डाउनवर्ड जर्नी में भी आपका उतना टाइम लगेगा। ओके, तो टोटल टाइम को बच्चों में यहाँ पर कैपिटल टी लिख लेता हूँ, ये किसके इक्वल होगा, आपका 2 टाइम्स टी के इक्वल होगा। ओके, तो मैं ये लिख लेता हूँ। अब मुझे ये स्मॉल टी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। ओके, स्मॉल टी देखिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v2 हमें पता है, फाइनल जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो वो वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी कर लेते हैं। कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, तो v क्या है आपका फाइनल स्पीड, v है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, v2 प्लस आपका 80, इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी देखिए v2 किस डायरेक्शन है, पॉजिटिव y के अलॉन्ग है। ओके, ये वाला पॉजिटिव है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। कितनी है देखिए इसकी वैल्यू, 7.35 के इक्वल। ओके, प्लस आपका एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव है। ओके, -9.8 इंटू आपका कितना हो जाएगा यहाँ से टाइम। ओके, तो बच्चों यहाँ से आपकी टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 7.35 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 9.8 हो जाएगा। ओके, इसको देखिए बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 7.35 डिवाइडेड बाई 9.8, तो देखिए बच्चों ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हो जाएगा आपको 7.35 डिवाइडेड बाय 9.8, इसकी वैल्यू 0.75 सेकंड आ रही है। कितनी आ रही है, 0.75 सेकंड। ओके, तो बच्चों हम बता सकते हैं कि 0.75 सेकंड तो इसको यहाँ से लेकर अपवर्ड जाने में लगेंगे, फिर उसको नीचे आने में भी इतना ही लगेगा। ओके, सेम टाइम लगता है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.75 सेकंड। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.5 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लेगी आपका सेकंड कोलिजन करने के लिए, 1.5 सेकंड। तो देखिए ऑप्शन बी है, क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। So option B will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.